नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा दशम में क्षितिज पुस्तक से काव्यखंड से हम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कविता है उत्साह, उसके विषय में जानेंगे। तो भैया बहनों, पहले हम ये जान लेते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया आपको कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन काल समय सन 1899 से 1961 तक का रहा। यानी कि उनका जन्म 1899 में हुआ और उनकी मृत्यु 1961 में हुई। उनका जो जीवन था, दुखों और संघर्षों से भरा हुआ जीवन था और उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में ही निराला जी का जन्म हुआ था और निराला जी ने साहित्य के क्षेत्र में अनामिका, परिमल, गीतिका आदि कविताओं और निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित संपूर्ण साहित्य लिखा, जिसमें उनके 8 खंड हैं। स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने वाले और उनके बताए गए रास्ते पर चलने वाले निराला जी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब यहाँ पर जो कविता है उत्साह, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है, इसमें निराला जी का ये जो उत्साह कविता है, इसमें उनका पसंदीदा विषय बादल रहा है, जिसके ऊपर ये कविता लिखी गई है, जिसके विषय में आज हम जानेंगे। यह कविता बादल के रूप में आए 2 अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से कवि यानी निराला जी यह बताना चाह रहे हैं कि जीवन को एक अलग दिशा देने एवं अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया गया है। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए यह बताना चाहते हैं कि जीवन से निराश व हताश लोगों को यह उम्मीद दिलाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके जीवन में खुशहाली ज़रूर लौटेगी। निराशा में जो है अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए और इस तरह से जीवन दोबारा से खुशहाल हो जाएगा और आपके अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। तो इस प्रकार से कविता में निराला जी ने उत्साह कविता के माध्यम से बादल को एक विषय लिया है और बादल के माध्यम से यह बताया है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उनका हमें डटकर सामना करना चाहिए और सफलता को प्राप्त करना चाहिए। तो आइए अब हम कविता का सार जान लेते हैं। कविता में उन्होंने दूसरा अहम संदेश ये दिया है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में सामने नज़र आ रहा है कि बादल घिरे हुए हैं, और जैसे ही मनुष्य के इसमें बताया गया कि वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जब गर्मी से पूरी धरती सूख जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, लेकिन बादल के आते ही और बरसात के रूप में जब ज़मीन पर पानी गिरता है तो पूरी पृथ्वी जो है वो शीतल हो जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने सारे दुखों को भूलकर, अपनी सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये बादल हमें ये सीख देते हैं। मुख्य रूप से निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर सोई क्रांति को फिर से जगाने के लिए लिखी है। अब बच्चों, आइए कविता का भावार्थ जान लेते हैं। उससे पहले, जैसे कि आपकी पुस्तक में भी कविता जो लिखी गई है उत्साह, उसमें यह दर्शाया गया कि किस प्रकार से बादल जो है गरजते हैं, बिजली चमकती है, जो आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा है। तो कविता शुरू करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर घन गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि में उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो इसका भावार्थ आगे हम जानेंगे कि इन पंक्तियों में, जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है कि बादल हो रखे हैं और बिजली चमक रही है और नीचे जो है धरती बारिश से लहला उठी है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है।
कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं। जैसा कि आप सभी महसूस करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो सारा जनजीवन जो जो जीव प्राणी हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधे तक सूख जाते हैं। लेकिन जैसे ही बादल आते हैं और बादल से वर्षा होती है तो सारे जो है बादल के कारण सभी प्राणियों को नया जीवन मिल जाता है और ये हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बादल के आने से हमारे जीवन में नई चेतना जाग जाती है। आगे कवि बादल से कह रहे हैं निराला जी की हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है। जैसे कि चित्र में आपको एक बच्चा, प्यारा सा बच्चा दिख रहा है जो एक गोल मटोल सा है और उसके घुंघराले बाल हैं। तो बादल की तुलना उन्होंने एक बच्चे से की है कि एक बच्चा जो गोल मटोल होता है, जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। तो इसी तरह से बादल के बच्चे के रूप में कवि बादल को देखते हैं। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, यानी कि जब बादल गरजते हैं तो वो बता रहे हैं कि ये क्रांति का सूचक है। कवि के द्वारा कहा जा रहा है, हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो। यानी कि जो इस तरह से हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार हो जाए। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। अगली पंक्तियों में, इन कविताओं की अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो इसमें आपको कवि के द्वारा ये जो बताया गया है कि कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वे हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में यह भी कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया भर में सभी लोग तड़प रहे हैं और तपती गर्मी से राहत पाना चाहते हैं, इसीलिए छांव और ठंडक की तलाश कर रहे हैं। जैसा कि आप और हम सभी महसूस करते हैं कि जब तपती हुई धरती पर हम लोग रहते हैं तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा प्यास और तपती गर्मी से जो है राहत पाने के लिए छांव और ठंडक की तलाश में रहता है। तभी किसी अज्ञात दिशा से, जैसे कि आपको दिख रहा है कि अज्ञात दिशा से एकदम से बादल आ जाते हैं और घने बादल आकर पूरे आकाश को ढक देते हैं, यानी पूरे आकाश में बादल छा जाते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती और हम लोगों को बहुत अच्छा अनुभव होता है। और फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। यानी कि जो पौधे मुरझा चुके होते हैं, जीव जंतु जो प्यास और गर्मी से तड़प रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार ना माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखें, यानी अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें, कड़ी मेहनत करते रहें, तो आपके जीवन का बागीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। जिस प्रकार से बादल से बरसात होकर धरती जो है शीतल हो जाती है, उसी प्रकार से मेहनत करके अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं कड़ी मेहनत के द्वारा, और अपने जीवन को एक बगीचे के समान फल फूल सकते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। कवि के माध्यम से यह दर्शाया गया, बहुत अच्छी लाइन है। तो आज हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह, जिसके विषय में जाना। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।